महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ, आपने सुना है। अच्छा, आपको पता है गांधारी अंधी थी क्या? गांधारी की आंख थी और धृतराष्ट्र को आंख नहीं थी। और जब विवाह हुआ तो गांधारी ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कहा मेरे पति अंधे हैं इसलिए मैं भी आंख पर पट्टी बांध लूंगी। परिणाम क्या हुआ? पहले घर में एक अंधे की सेवा होती थी, आगे चलकर दो हो गए, एक अंधे अंधी की सेवा होने लगी। अच्छा, आप विचार करो, किसी का पति अंधा मिल जाए, ठीक, और उसके पास आंखें हों तो उसे क्या करना चाहिए? आंख का उपयोग करके उसकी सेवा करनी चाहिए कि पट्टी बांध के अंधे बन जाना चाहिए? गांधारी ने तो यही निर्णय लिया, आंख पे पट्टी बांधकर अंधी हो गई और पुत्र पर ममता जगी, 100 दुष्ट पैदा हुए। धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है और गांधारी ममता की प्रतीक है। बाप मोह में अंधा हो और मां आंख पे ममता की पट्टी बांध ले तो बेटा दुर्योधन होता है, दुशासन होता है। अच्छा, एक बात और है, एक दिन गांधारी ने पट्टी खोलने का निर्णय लिया। पति पर ममता जगी तो आंख पे पट्टी बांध लिया और पुत्र पर ममता जगी तो एक दिन पट्टी खोलने का निर्णय लिया और अपने बेटे दुर्योधन से कहा, बेटा तू मेरे सामने निर्वस्त्र होकर आ जा, मेरे आंखों में शक्ति है, मैं पट्टी खोलकर तेरे शरीर को देख दूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा और तेरी मृत्यु नहीं होगी। पांडव घबरा गए, भागे भागे श्री कृष्ण के पास आए, कन्हैया शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगी तो महाभारत में विजय कैसे मिलेगी? कन्हैया ने कहा, पांडव घबराओ मत, ये पट्टी ज्ञान की पट्टी नहीं है, ये पट्टी विवेक की पट्टी नहीं है, यह पट्टी ममता की पट्टी है। और ममता की पट्टी विनाश करती है, विकास नहीं करती, इसलिए घबराओ मत। यह जो पट्टी बांधा है गांधारी ने, विवेक पूर्ण निर्णय नहीं है, यह ममता युक्त निर्णय है। यदि गांधारी को पट्टी खोलना ही था तो उसी दिन खोलना चाहिए था जिस दिन उसके नालायक बेटे भरी सभा में पुत्र वधू द्रौपदी को नग्न करने की कुचेष्टा कर रहे थे। गांधारी खड़ी हो जाती और खड़ी होकर के कहती, अरे नालायकों, यदि मेरी पुत्र वधू द्रौपदी को हाथ भी लगाया तो मैं भस्म कर दूंगी। हिम्मत पड़ती, महाभारत रुक गया होता। लेकिन उस दिन तो गांधारी की पट्टी नहीं खुली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो पांडव, जो दूसरे के घर के बहू बेटियों को नग्न करने जानता है वो मां के सामने भी कभी पूर्ण नग्न होकर नहीं जा सकता, ये मैं जानता हूं। और आप लोगों ने सुना होगा, दुर्योधन आया तो सही लेकिन कमर के नीचे कुछ लपेट कर आया। गांधारी ने पट्टी खोली, पूरा शरीर वज्र का हो गया लेकिन कमर के नीचे का भाग वज्र का नहीं हुआ, जंघा आदि प्रदेश वज्र का नहीं हुआ। दुर्योधन का मजबूत अंग कौन है यह किसी को पता नहीं, लेकिन कमजोर अंग है तो वह जंघा है, ये सारी दुनिया जान गई। कोई जंघे पर प्रहार करे तो मर जाएगा, उसे कमजोरी सामने आ गई। और दादा भीम ने यही किया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्षः भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। और दादा भीम ने जब दुर्योधन के जंघे पर प्रहार किया तो उसका जंघा टूट गया और उसकी मृत्यु हो गई, मौत हुई। गांधारी की ममता ने दुर्योधन की मृत्यु के द्वार खोल दिए। एक मां कैकेयी और दूसरी मां सुमित्रा। एक मां से मंथरा ने कहा कि तुम्हारे बेटे को राम की सेवा करनी पड़ेगी। जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाई। तुम्हारा भरत राम का सेवक हो जाएगा। इतना सुनना था कि महारानी कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और इसी रामायण के पटल पर दूसरी मां है सुमित्रा, जिनका बेटा आकर कहता है श्री राम वन को जा रहे हैं, क्या आज्ञा है? तो मां कहती है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। जौ पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। यही दोनों माताओं का अंतर है।
यही क्रिया और उपासना का अंतर है। कैकेयी अम्बा क्रिया स्वरूपा है और सुमित्रा अम्बा उपासना स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा। क्रिया और भक्ति में यही अंतर है, क्रिया में प्रतिक्रिया होती है। श्री राम सभी से ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? महारानी कैकेयी सबसे ज्यादा श्री राम से प्रेम करती, क्रिया में प्रतिक्रिया। और मंथरा ने समझाया राम का प्रेम दिखावा है, छल है, तो कैकेयी भी एक दिखावे और छल के लिए तैयार हो गई। यही तो प्रतिक्रिया है, क्रिया स्वरूपा है। और उपासना या भक्ति हमें समर्पण सिखाती है। समर्पण सीखना है तो मां सुमित्रा के जीवन से सीखें। इनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई है, बड़े का नाम है लक्ष्मण और दूसरे का नाम है, छोटे का नाम है शत्रुघ्न। और अपने दोनों बेटों को 2 की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में और श्री शत्रुघ्न को भरत की सेवा में। ऐसा समर्पण मिलेगा। भक्ति हमें समर्पण सिखाती है, उपासना हमें समर्पण सिखाती है। समर्पण 2 ही के प्रति हो सकता है, या तो संत के प्रति या तो भगवंत के प्रति। एक बेटे को भगवंत श्री राम की सेवा में लगाया और दूसरे बेटे को संत भरत की सेवा में लगाया। सेवा 2 की ही होती है, समर्पण 2 के प्रति होता है, या तो संत के प्रति या भगवंत के प्रति। सुमित्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सु उपसर्ग है और शब्द है मित्र। और स्त्रीत्व की विवक्षा में जब टाप प्रत्यय करते हैं व्याकरण में, तो शब्द बनता है सुमित्रा। सुमित्रा शब्द का अर्थ होता है सुंदर मित्र। जीव का सुंदर मित्र कौन है? हमारा आपका सुंदर मित्र कौन है? संसार में सुमित्र या सुमित्रा कौन है? का जो जीव को ईश्वर की सेवा में लगा दे, जो जीव को ईश्वर की भक्ति में लगा दे, वही आपके जीवन का सबसे सुंदर मित्र है। हाँ? जो आपको भगवान की सेवा में लगाए वही सुंदर मित्र है। जो भगवान से दूर कर दे वह सुंदर मित्र नहीं हो सकता।